तो शुरू करते हैं टॉप 800 करेंट अफेयर के इस वीडियो में। टोटल टॉप 800 करेंट अफेयर आपको पढ़ाए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के 15वें राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? द्रौपदी मुर्मू। किस भारतीय संस्थान को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? एजुकेट गर्ल। 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन के तियानजिंग में। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किस लेखिका को मिला है? लीला अबुलेला। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सुशीला कार्की। भारत के पन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? एजुकेट गर्ल के भारत एनजीओ को मिला है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। 34वीं सरस्वती सम्मान किसे मिला है? भद्रदास को मिला है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसे मिला है? मनिका विश्वकर्मा को मिला है। यूएस ओपन 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आर्याना सबालेंका को दिया गया है। 5 गेंद में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? कर्टिस कैम्फर बने हैं। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ स्थापित किया गया है? बर्नीघाट जैविक उद्यान कर्नाटक में किया गया है। खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। रॉ के संस्थापक कौन हैं? रामेश्वर नाथ राव। रॉ के संस्थापक कौन है? रामेश्वर नाथ राव। 1968 ईस्वी। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने किया? ब्राजील रियो डी जेनेरियो में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कनाडा में। 2025 में आयोजित 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया में। संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? कविंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? कुशापति अशोक गणपति राजू को नियुक्त किया गया है। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? असीम कुमार घोष बने हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिसका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 के लिए बढ़ा दिया है। गोविंद मोहन का। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया है। उनका संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता टीम कौन रही? साउथ अफ्रीका रही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया? 2026। यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल्स पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य और उसके जिले में उपस्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास शुरू किया गया है? यूएसए। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जगत गुरु जग्गी वासुदेव को। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 71। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी अभ्यारण्य। जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? सुहानी शाह ने जीता है। टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। 2025 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब के जीते कौन हैं? लैंडो नॉरिस।
जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? संयोग गुप्ता। हॉकी का पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? दीपिका सहरावत। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? चेल्सी ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? अंजी नदी पर। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? सुचाता च्वांगश्री जो थाईलैंड के हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का यह कौन सा संस्करण था? 72वीं संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया था। इस प्रतियोगिता में उप विजेता कौन रहे? हेसेट डेरेज अदम्सो जो इथियोपिया के हैं। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टिना पेचकोरोव चेक गणराज्य की हैं। 71वें मिस वर्ल्ड कप के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सोनू सूद। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? एंजेला स्वामी भारत। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय मूल के संगीतकार कौन हैं? राजा कुमारी। स्काई ट्रेक्स द्वारा विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2025 में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस पुरस्कार दिया गया? कतर एयरवेज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन चुने गए? जय शाह। भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या देशमुख। जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरि कृष्ण बने हैं। एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? बेंगलुरु कर्नाटक बन गया है। किस राज्य के सांगली जिले में स्थित इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना के पहले महिला फाइटर पायलट कौन बने हैं? आस्था पुनिया। टेक कंपनी एप्पल के नए सीईओ का नाम बताइए जो भारतीय मूल के हैं? साबिह खान। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? संजय सिंघल बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा बनी है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले 24वें भारतीय स्थल कौन बन गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य बना है। जून 2025 में जैन समाज द्वारा किस व्यक्ति को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। जून 2025 को संपन्न फार्मूला वन कार रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने जीता। किस परदेशी किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह जुलाई 2025 में पीएम मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया? मालदीव। 26 जुलाई मालदीव। हाल ही में भारत की मदद से किस पड़ोसी देश के रक्षा मंत्रालय का नया भवन बना जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्रपति से मिलकर किया? मालदीव। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत के किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर रहा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति का नाम क्या है? उमा कांजीलाल। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। धवन नामक पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन की है। किस नदी पर बने दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? चिनाब नदी। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट इंडेक्स
2025 में भारत की रैंक क्या है? 71वीं रैंक पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 3 है। पेरिस डायमंड लीग द्वारा 2025 खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जिसने फ्रांस में एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का पुरस्कार जीता है। देसी ऊन। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन है? दीव। मेटा ने भारत का पहला नया मैसेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? अरुण श्रीनिवास। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। समीर वी कामत का। जून 2025 में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? डॉक्टर बॉबी मुकमला। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष 2025 में किसे नियुक्त किया है? जस्टिस सूर्यकांत को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? अश्विनी लोहानी। जून 2025 में किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? जू जियाई को। जून 2025 में कनाडा की निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड ने किस भारतीय को अपना नया वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? अमिताभ कांत। 2025 में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त हुई है? तो कनाडा देश की। केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को किस बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 15वें स्थान पे है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में लगातार 16वें साल कौन सा देश टॉप पर रहा? तो आइसलैंड टॉप पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 115वें स्थान पर रहा। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 130 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? जापान। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंक क्या है? 118। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर? 14वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 96 है। एआई शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? फ्रांस में किया गया है। रायसीन डायलॉग क्या है जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में किया? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र वार्षिक सम्मेलन। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। रायसीन डायलॉग सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया? क्रिस्टोफर लक्सन ने लिया जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जगत प्रसाद नड्डा ने किया। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड। फरवरी 2025 में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रकाश मखदूम को। भारत का पहला ऊर्जा संचालित शहर किस शहर को घोषित किया गया? सांची मध्य प्रदेश को। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात।
हाल ही में आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांटी। सबसे ज्यादा 31वें बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? कामी रेता शेरपा। सबसे ज्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले का नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है का नया सदस्य कौन है? अल्जीरिया। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय मूल के संगीतकार कौन है? राजा कुमारी। 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टोफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अप्रैल 2025 में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। मार्च 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। भारत ने 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। यह सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जगत गुरु जग्गी वासुदेव को। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? नया रायपुर, छत्तीसगढ़। मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आए तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निर्देशालय है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? खुनियांगटा पटामू लिंगनत्रु कोल को। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बने हैं? सुसान ले बने हैं। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बने हैं? कशिश चौधरी बने हैं। भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषण की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीत और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेगी? त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है? शर्ली बोर्चबे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने हैं? क्रिस्टी कोवेट्री बने हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने हैं? पीटी उषा बने हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनी है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को। पीएम नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिकांता पांडे को। हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अन्नालेना बेयर को। अन्नालेना बेयरबॉक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? शेखा नासर बनी है। चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री नामक किताब को निम्न में से किसने लिखा है? टिम विंगमोर ने लिखा है। किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? कच्छ में किया जाएगा। जून 2025 तक भारत की रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है। भारत का
107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व राहता पानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मई 2025 में गुजरात सरकार द्वारा जारी 16वीं एशियाई शेर गणना में गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 891 हो गई है। मई 2025 में पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 392 हो गई है। सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है, 2600। फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? भारत में। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र यादव। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टंप क्लॉक नियम लागू किया है। इसके तहत एक नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के तहत कितने सेकंड के भीतर शुरू होना होगा? 60 सेकंड के भीतर शुरू होगा। केंद्रीय कैबिनेट में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है? आगरा में। किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किया है? राज्य में। मोबाइल आधारित ई वोटिंग बिहार में शुरू हुआ है। भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य सरकार ने गठित किया है? हरियाणा सरकार ने। मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त एवं सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया गया है? अवनीत पी कुमार और डॉक्टर आदित्य दहिया को नियुक्त किया गया है। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम बना है। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर कौन बना है? संजय मल्होत्रा बने हैं। केंद्र सरकार में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है। हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला अमृत ग्लेशियर घोषित किया गया। यह किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? इंदौर बना है। हाल ही में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? महुआ डांड, लातेहार, झारखंड में किया गया है। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाले पहले विधानसभा कौन होगी? तो दिल्ली विधानसभा होगी। मई 2025 में रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा मंत्री संजय सेठ ने किया। भारत सरकार ने भारतीय तटरेखा की लंबाई में अपडेट करके 7516.6 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 11,098.8 किलोमीटर कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है? शुभमन गिल को चुना गया है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया है? गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? पंचवटी एक्सप्रेस में। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 में स्टेज 2 में भारत ने 2 गोल्ड समेत कितने पदक जीते? 7 पदक जीते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया है? तो S-400 रूस देश से खरीदा गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन 2 महिलाओं अधिकारियों ने किया? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया। हाल ही में आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन नांदेड़ कहाँ शुरू किया गया है? त्राल, जम्मू कश्मीर में। हवाई हमले से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा। इससे पहले इस तरह की देशव्यापी मॉक ड्रिल कब हुई थी? 1971 में।
भारत ने किस नदी पर बने सलाल डैम और बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के गेट मई 2025 में बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी जाना बंद हो गया। चिनाब नदी। केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले इस तरह की जनगणना कब हुई थी? 1931 में जनगणना हुई थी। हाल ही में कौन भारतीय रेसर फार्मूला 2 जीतने वाले पहले भारतीय बने? खुश मैनी बने हैं। वर्ष 2025 में किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई है? शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन बने हैं? अनुराधा गर्ग। मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निर्देशक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल के भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अनन्य पांडे को नियुक्त किया है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना, बिहार में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाए गए हैं? जिंद, सोनीपत, हरियाणा। भारत में कहाँ ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है? संजय जायसवाल को। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म को विकसित करने वाला पहला देश बना है? भारत बना है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पटामा लियोनात्र को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? सुसान ले बनी है। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पहले हिंदू महिला सहायक किसे नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया है। मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरियन पर्यटन संगठन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हिना खान को। मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? विद्या बालन को नियुक्त किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल ही में जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाले पहले भारतीय राज्य कौन बने हैं? महाराष्ट्र बने हैं। किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतर राज्य चिता कॉरिडोर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारतीय तटरक्षक बल कहाँ पर ओलिव रिडले कछुआ रक्षा की ऑपरेशन ओलिविया शुरू करेगा? ओडिशा। हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महाराष्ट्र राज्य ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर करने की घोषणा किया है? खुल्लाबाद। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? मनमोहन सिंह। एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? गांडीव। 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रमैया का निधन हो गया। वह कौन थे? पर्यावरणविद थे। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के किस जगह करीब 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था? पहलगाम। बलगम आतंकी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इस संधि के मध्यस्थता किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो मोडो डुप्लांटिस को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? सिमोन बाइल्स को चुना गया। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को चुना गया है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
मित्र विभूषण प्रदान किया गया है श्रीलंका। किस देश के यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? पुर्तगाल। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? स्लोवाकिया। वर्ष 2025 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गुंटूर ब्लासेल को। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारियंगेला हंगरिया को किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में नॉर्मन डॉक्टर बोरलॉग ने किया था। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? जतिंदर कौर तुर्क को। दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? मैक्सिको में। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? सुनीता विलियम्स। 62 घंटा 6 मिनट टोटल 9 बार स्पेस वॉक की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया? किरण रिजिजू ने पेश किया। यह विधेयक कब पेश किया गया था? 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था। राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 5 अप्रैल 2025 को मिला। 8 अप्रैल को यह पूरे देश में लागू हो गया। तीसरी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को संयुक्त मेजबान देश कौन बना है? फ्रांस और कोस्टा रिका। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 70 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए मुफ्त हेल्थ कवर देने के उद्देश्य से आयुष्मान वय वंदन योजना शुरू किया है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म में सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किया है? तो महाराष्ट्र ने। मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया। वह किस एजेंसी के अध्यक्ष थे? इसरो के अध्यक्ष थे। एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? 2025 में। और पद्मश्री अवार्ड 1992 में मिला था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस पोर्टल को वर्ष 2025 में पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है? इन्वेस्टिंग प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? भद्रदास स्वामी को किया गया। गणित के क्षेत्र में सम्मान एबेल पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा को, जापान। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? लियू जियाकुल को। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राम सुधार को। मार्च 2025 में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को किया गया। नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए जिसने वर्ष 2070 में जन्मदिन पर स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग किया। जॉन पेटिट ने। कौन सा शहर पूरी तरह से नवीनीकृत ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में अग्रसर है? अमरावती। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो सब परिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पहुंचे थे? जेडी वेंस। अफ्रीकी देश के गैबोन का नया राष्ट्रपति किस सैन्य नेता को चुना गया है? जनरल ओलिगी नगुएमा। इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव फिर से किसने जीता है? डेनियल नोबोआ ने। यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन पांडुलिपियों को
अप्रैल 2025 में सम्मानित शामिल किया है? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जिसने फ्रांस के एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का पुरस्कार जीता है? देसी ऊन। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्टली का आयोजन पुणे में हुआ? उज्बेकिस्तान के साथ। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? मीराबाई चानू को। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन रहा? ऑस्कर पियास्त्री। पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदीन लाखिया का निधन हो गया। कुमुदीन लाखिया का निधन हो गया। वो किस लिए जानी जाती थी? कथक नृत्यांगना थी कुमुदीन लाखिया। एमी पुरस्कार विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री जीन मार्श का निधन हो गया। वह किस देश से थी? वह ब्रिटेन से थी। मकाओ कॉमेडियन फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आमिर खान को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने की ऐलान किया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरा वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा किया है? खुलताबाद। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विनीत जोशी को। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कनलाओन विस्फोट के साथ फट गया? इसकी राख आसमान में 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। फिलीपींस। अमेरिकी वैज्ञानिक ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया? डायर वोल्फ। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस शहर में बनाया गया? जापान के अरीदा शहर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता? अनोरा डायरेक्टर सीन बेकर। मार्च 2025 में रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी। वह किस कंपनी का चेयरपर्सन थे? HCL टेक्नोलॉजी। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? गुरुग्राम में। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? मनन कुमार मिश्रा को। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया? अंग्रेजी। भारत ने किस वर्ष तक टीबी से मुक्ति का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता? जय शाह ने जीता है। एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? बार्सिलोना स्पेन में किया गया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेट्स ऑफ रिवर केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेट्स ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? 6327 डॉल्फिन है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है? उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन है। बिहार में 2220 डॉल्फिन है। बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मार्च 2025 में सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? कैलाश सत्यार्थी। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जैगुआर स्क्वाड्रन ने अस्थायी रूप से नियुक्ति होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का सिंह बनी है। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ मार्च 2025 में किसने लिया? मार्क कार्नी ने लिया है। भारत के किस एयरपोर्ट को एशियाई प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। टाटा कम्युनिकेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? एन गणपति सुब्रमण्यम को चुना गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कुल कितने मेडल जीते? 134 मेडल जीते। एनजीओ संगठन का डेक्रोमेटिक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? बर्निहाट, मेघालय। आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली, भारत। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नया नाम बदलकर क्या रखा है? राष्ट्रमंडल खेल। केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? IRFC, IRCTC। CISF ने तमिलनाडु के अराकोलम में स्थित अपने रिक्रूटर्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? राजादित्य चोलम। उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा के निधन 8 फरवरी 2025 को हो गया। वह किस देश के संस्थापक थे? नामीबिया। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? कर्नाटक, बैंगलोर। हॉलीवुड डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला भारत का दुनिया का दूसरा सबसे देश कौन बना है? भारत बना है। देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? मणिपुर। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के रूप में शपथ लेने वाले पहले भारतीय महिला कौन बने हैं? तुलसी गबार्ड बने हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सिस नाउ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शटडाउन किस देश की सरकार ने किया? म्यांमार ने किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सिस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन हुआ? 84 बार। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। किस भाषाई सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता श्री कृष्णवेनी का निधन हो गया? वे तेलुगु सिनेमा के थे। किस राज्य में उत्तर भारत के पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र का आधारशिला रखा है? हिमाचल प्रदेश। किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वें संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जापान में। प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया। उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है? ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाला देश का पहले विधानसभा कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश विधानसभा। किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखर। द वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के ऑटोबायोग्राफी है? शिखर धवन। विंबलडन ओपन 2025 में भारतीय एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्विटेक, पोलैंड। क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता टीम कौन रही? साउथ अफ्रीका रही। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। उप विजेता पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर। ऑरेंज कैप किसे मिला? साई सुदर्शन 759 रन गुजरात टाइटंस को। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णन गुजरात टाइटंस 25 विकेट लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव को मिला। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कुणाल पांड्या आरसीबी। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। उपविजेता दिल्ली मेग लिनिंग। ऑरेंज कैप निटली साइबर ब्रंट को मिला 523 रन ने मारा। पर्पल कैप अमिलिया कैर 18 विकेट इन्होंने लिए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? 60 सेकंड के भीतर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य ने 158 पदक के साथ शीर्ष पर रहे, जिसमें 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत ने जीता। उपविजेता नेपाल। आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। शुभंकर तेजस और तारा था और ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता। चेस कप मास्टर 2025 का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा? सर्विसेज आयोजन उत्तराखंड। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? विदर्भ ने जीता। जर्मन के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो भारत देश शीर्ष पर रहा। भारत ने किस वर्ष तक लिफेंटिक फाइनेंशियल से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दीवा मार्क टीका बनाया है? लंपी वायरस से बचाव के लिए। यहाँ लंबी वायरस हो गया, लंपी वायरस से बचाव के लिए। किस देश ने 104 अवैध भारतीयों को हथकड़ी और पैर में जंजीर बांधकर सैन्य विमान से भारतीय निर्वासित किया गया? यूएसए। WHO के अनुसार वर्ष 2050 तक दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में कैंसर के मामलों और मौतों में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? 85%। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? मालदीव में हुआ। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने जीता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला हैं। आकाशवाणी के सीनियर समाचार वादक वेंकट रमन का फरवरी 2025 में निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? 102 वर्ष के थे। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता में। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है? जामनगर गुजरात।
पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा बने हैं। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 139 पद्म पुरस्कार, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्मश्री और 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए हैं? तो 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज में किया गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। और महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन का मैडिसन कीज ने जीता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्लो कंगालू मुख्य अतिथि रहे? त्रिनिदाद और टोबैगो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया? 27 लोगों को दिया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। 76 गणतंत्र दिवस 2025 की गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रधानमंत्री बने? 47वें नंबर के प्रधानमंत्री। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस बने हैं। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापन किया, कब मनाया गया? 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया। लोकपाल का गठन कब हुआ था? 16 जनवरी 2014 को। किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडर 19 क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ईरा यादव। किस देश में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? वेनेजुएला। दिसंबर 2024 में पहला महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? नेट साइबर ब्रंट ने बनाया है। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2024 रहा। आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना? इंडोनेशिया बना। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? हरियाणा है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? कन्याकुमारी बना है। बीसीसीआई का नया लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरुण मिश्रा को किया गया। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में गए व्यक्तियों को 20,000 पेंशन की घोषणा किया है? उड़ीसा सरकार ने। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया है। विकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? स्टम्प्ड। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे का 69वें डिवीजन कौन सा बना है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया? जम्मू रेलवे डिवीजन, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। तो दोस्तों, यह था हमारा टोटल 800 करंट अफेयर। ऐसे वीडियो के लिए, लंबी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।